कर रहा है। 12 मई से पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाई जाएंगी। नई दिल्ली से 15 स्टेशन के लिए ट्रेनें चलेंगी। 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगा रिजर्वेशन। सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर सुविधा होगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 60,000 की ये संख्या पार पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,277 केसेस सामने आ चुके हैं। 62,939 लोग वायरस से संक्रमित हैं। देश भर में एक दिन में कोरोना से 128 लोगों की मौत हुई। अब तक 2,109 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। 19,357 लोग बीमारी से ठीक हुए। एयर इंडिया के 7 कर्मचारियों में कोरोना, 5 पायलट, 1 इंजीनियर, 1 टेक्नीशियन शामिल। कार्गो विमान से चीन गए थे कोरोना पॉजिटिव पायलट। पिछले 24 घंटे में 10 राज्यों में नहीं दर्ज किया गया कोरोना का कोई केस। 4 राज्यों में अभी तक एक भी मामला नहीं। देश के 483 जिलों में कोरोना से जंग के लिए 7,740 फैसिलिटी तैयार की गई। कोविड हॉस्पिटल, कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड केयर सेंटर कैटेगरी बनाई गई है। देश में कोरोना मरीजों के लिए फिलहाल 6,56,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड तैयार हैं। 34,076 ICU बेड भी मौजूद। केंद्र ने राज्यों को भेजे 72 लाख N95 मास्क और 36 लाख PPE किट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी। पुणे के नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने तैयार की पहली स्वदेशी टेस्ट किट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी। मुख्यमंत्रियों के साथ कल PM मोदी की अहम बैठक होगी। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। प्रधानमंत्री मीटिंग में लॉकडाउन और कोरोना संकट पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की 5वीं बैठक। PM के साथ गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 2 सत्र में बैठक के दौरान ताजा हालात पर चर्चा होगी। PM मोदी से कांग्रेस लीडर AK एंटनी की अपील। कहा PM को भुखमरी से मौत रोकने के लिए दखल देनी चाहिए। दिल्ली के शालीमार बाग थाने के एडिशनल SHO कोरोना पॉजिटिव। परिवार समेत 7 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में 9 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया। CRPF के 62 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अब तक 234 केस कंफर्म हुए। BSF के 18 और जवान मिले कोरोना पॉजिटिव। सिक्योरिटी फोर्स में अब तक कोरोना के 276 केसेस कंफर्म हुए। 24 घंटे में CISF के 18 जवान कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित जवानों की संख्या 64। NSG का एक जवान निकला कोरोना पॉजिटिव। रिश्तेदार के इलाज के दौरान कोरोना संक्रमण हुआ था। दिल्ली में कोरोना के 6,542 एक्टिव केसेस। मरने वालों का आंकड़ा 73। दिल्ली में महिला टीचर की कोरोना से मौत। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती थी टीचर। नॉर्थ MCD में राशन बांटने के काम में महिला जुटी थी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले CM केजरीवाल। कहा दिल्ली में गंभीर केस कम है। 75% मरीजों में लक्षण नहीं है। दिल्ली में कोरोना से लोगों की मौत की संख्या को लेकर कंफ्यूजन। 4 अस्पतालों के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 92 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा अस्पतालों ने अभी तक सरकार को नहीं भेजे आंकड़े। मौत के आंकड़े को छिपाने का सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 20,000 के पार हुआ। एक दिन में सामने आए 1,165 नए केस। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 48 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 27 लोगों की जान गई। राज्य में मरने वालों की संख्या 779। मुंबई में 24 घंटे में 875 कोरोना पॉजिटिव केसेस। कुल मरीजों की संख्या 13,564। आज 19 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई के धारावी में आज 26 नए केस और 2 लोगों की मौत हुई। कुल मरीजों का आंकड़ा 859। पुणे के 69 कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानों को बंद करने का आदेश। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर कार्रवाई होगी। यूपी में कोरोना के 1,884 एक्टिव केसेस। 1,504 लोग अभी तक डिस्चार्ज हुए। लखनऊ में कोरोना के आज 5 नए मरीज सामने आए। अब तक लखनऊ में 257 लोग कोरोना पॉजिटिव। गौतम बुद्ध नगर में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। कुल पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद 218 हुई। गाजियाबाद की नई हॉटस्पॉट बनी खोड़ा कॉलोनी। अभी तक 15 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यूपी सरकार आगरा, मेरठ और कानपुर में स्पेशल टीम भेजेगी। तीनों शहरों में 1,000 से ज्यादा केसेस। 30 से ज्यादा मरीजों की जान गई। लखनऊ में CM योगी ने अधिकारियों की स्पेशल टीम 11 के साथ बैठक की। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगाने की योजना पर होगी चर्चा। हरियाणा में कोरोना के 28 नए केस सामने आए। कुल मरीजों का आंकड़ा 703। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2 मौत और संक्रमण के 61 नए मामले। चंडीगढ़ में 23 नए केस सामने आए। राजस्थान में 45 नए केस सामने आए। 1 की मौत हुई। राज्य में मरने वालों की संख्या 160। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। 13 और लोगों ने दम तोड़ा। 173 नए केस सामने आए। कंफर्म केसेस की संख्या बढ़कर 3,574। भोपाल में पूर्व BJP MLA समेत 28 लोग आज कोरोना पॉजिटिव मिले। शहर का कोरोना मीटर 732। MP के इंदौर में 2 और मरीजों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 89 पहुंचा। 24 घंटे में 78 नए मरीज आए सामने। गुजरात में आज 398 लोग कोरोना पॉजिटिव। राज्य का कोरोना ग्राफ बढ़कर 8,195। गुजरात में अब तक 493 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। अब तक 2,545 लोग बीमारी से रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 153 नए मरीज। बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 1,939। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कोरोना पर 5 टीमें बनाई। कोलकाता के 5 कोविड हॉस्पिटल्स की निगरानी करेगी टीम। बिहार में 10 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 663 तक पहुंचा। अब तक राज्य में 6 लोगों की मौत हुई। दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे प्रवासी लोगों में अब तक 142 लोग कोरोना पॉजिटिव। इसमें 85 लोग ट्रेन शुरू होने के बाद पहुंचे।
बिहार के मुजफ्फरपुर में क्वारंटीन में रखे गए 160 मजदूरों ने किया प्रदर्शन, कोरोना टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन की मांग। उड़ीसा में कोरोना के 15 नए मामले आए सामने, राज्य में मरीजों की संख्या 377, 306 एक्टिव केसेस। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 59 मरीज कंफर्म हुए, अब तक राज्य में 43 लोग बीमारी से पूरी तरह रिकवर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कोयला मंत्री से मांगा अतिरिक्त 4140 करोड़ का फंड, कोरोना और लॉकडाउन से राज्य में पैदा हालात का हवाला। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 14 एक्टिव केसेस, अब तक 35 लोग बीमारी से रिकवर। कर्नाटक में कोरोना से मरने वालों की तादाद 31 हुई, राज्य में 54 मरीज कंफर्म हुए, जिसमें अकेले बेलगावी जिले से 22 लोग पॉजिटिव। केरल में कोरोना के 7 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 20। अबुधाबी से लौटने वाले 3 लोग पॉजिटिव। तमिलनाडु में कोरोना के 669 नए केसेस सामने आए, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 7204। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 25 नए मरीज आए, कुल मरीजों की संख्या 861 हुई। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने सभी राज्यों को निर्देश दिया, विदेशों से वापस आने वाले भारतीयों को हर जरूरी मदद दी जाए। कैबिनेट सचिव ने कहा, सभी राज्य करें रेलवे का सहयोग, कोरोना वॉरियर्स की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। रेल मंत्री ने सभी राज्यों से अपील की, अगले 3 से 4 दिनों में प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम किया जाए। अब तक 83 ट्रेनों से 1 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे, अभी 86 और ट्रेनें अगले कुछ दिनों में बिहार पहुंच सकेंगी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, मजदूरों को बंगाल पहुंचाने के लिए 7 ट्रेनों की इजाजत मांगी गई, लेकिन ममता सरकार ने एक भी मंजूरी नहीं दी। तमिलनाडु और कर्नाटक से झारखंड पहुंचे प्रवासी मजदूर 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से रांची लाए गए। दूसरे राज्यों से 57 स्पेशल ट्रेनें आज यूपी पहुंचेंगी, 70,000 से ज्यादा प्रवासी लोग घर पहुंच सकेंगे। बेंगलुरु से 1000 प्रवासी लोगों को लेकर उधमपुर के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन, 12 मई को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी ट्रेन। पंजाब के अमृतसर से बिहार के बरौनी पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन, रवाना होने से पहले 1180 प्रवासी लोगों की स्क्रीनिंग। वंदे मातरम अभियान के चौथे दिन भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी, आईएनएस जलाशव से मालदीव से कोची पहुंचे 698 भारतीय। उज्बेकिस्तान से दिल्ली पहुंचे 21 भारतीय, वापसी में उज्बेक नागरिकों को ताशकंद पहुंचाएगी फ्लाइट। लंदन से आज बेंगलुरु पहुंचेंगे फंसे हुए भारतीय, लंदन एयरपोर्ट से फ्लाइट रवाना हुई। सिंगापुर से मुंबई पहुंची दूसरी फ्लाइट, 243 भारतीय स्वदेश लौटे। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई के लिए रवाना हुई फ्लाइट, अमेरिका से 55 भारतीय अपने घर लौटेंगे। ओमान और कुवैत से केरल पहुंची 2 उड़ानें, 262 भारतीय वापस लौटे। सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मालदीव में फंसे भारतीयों को लाएगा नेवी का दूसरा शिप आईएनएस मगर, 698 भारतीयों को लेकर जलाशव आईएनएस आ चुका है। भारतीयों को लाने के लिए आईएनएस मगर की सभी तैयारियां पूरी हुई, मालदीव से 200 लोगों को लाया जाएगा। ईस्ट अफ्रीका के 5 देश और मालदीव के लिए आईएनएस केसरी रवाना, खाने का सामान, HCQ टैबलेट और आयुर्वेदिक दवा की मदद के तौर पर भेजी गई। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में कल से ओपीडी शुरू होगा, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ओपीडी खुलेगी। जेएनयू ने अपने एकेडमिक कैलेंडर का ऐलान किया, 31 जुलाई तक पूरी होंगी परीक्षाएं, छात्रों को 25 से 30 जून तक कैंपस लौटने को कहा गया। बेंगलुरु में शिक्षा मंत्री ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, महानगर पालिका कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इमरजेंसी पास जारी करने का निर्देश दिया, कल वालियार सीमा पर कुछ लोगों को इजाजत नहीं दी गई थी। हरियाणा के गुरुग्राम में पीपीई किट पहनकर काम करते दिखे सैलून कर्मचारी, मैनेजर ने कहा डिस्पोजेबल सामान का किया जा रहा है इस्तेमाल। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस वालों पर हमला, लॉकडाउन में युवकों को घर जाने को कहा तो मारपीट शुरू की, 4 लोग गिरफ्तार। संसद का मानसून सत्र समय पर शुरू होगा, अभी तक सत्र को स्थगित करने का कोई प्लान नहीं, लोकसभा स्पीकर ने बयान दिया। मुसावल रेलवे डिवीजन ने बांग्लादेश भेजी प्याज की 3 खेप, 6 और खेप बांग्लादेश भेजी जाएंगी। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 41,50,000 के करीब, अब तक 2,81,000 लोगों ने जान गंवाई। ईरान और अमेरिका के संबंधों पर कोरोना वायरस का असर, अमेरिका से कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार हुआ ईरान। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कोरोना केस में बढ़ोतरी के बाद रेस्टोरेंट, बार और क्लब फिर से बंद हुए। मलेशिया के पीएम ने कोरोना प्रतिबंधों को 4 हफ्ते के लिए बढ़ाया, 9 जून तक देश में लॉकडाउन रहेगा। लेबनान की सभी चर्च आज 2 महीने के बाद खुली, कोरोना केस में कमी आने के बाद फैसला। जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में सड़क पर उतरे हजारों लोग, कोरोना वायरस को देखते हुए लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन। नए प्रधानमंत्री के खिलाफ इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने देश में आम चुनाव की मांग की। आर्मी चीफ ने कहा रणनीतिक अनिश्चितता को दूर करने का वक्त, सरकार ठोस कदम उठाए। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को 4 दिन की पुलिस रिमांड, दिल्ली पुलिस ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड। कोलकाता पुलिस ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ केस दर्ज किया, फेक तस्वीर पोस्ट करने के मामले में एफआईआर। यस बैंक मामले में बिजनेसमैन कपिल और धीरज वाधवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जमानत अर्जी पर 13 मई को सुनवाई।
उड़ीसा के समुद्री तट पर दिखे दुर्लभ प्रजाति के कछुए रेत के भीतर दबे अपने आशियानों से बाहर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत नाजुक। कोमा में गए अजीत जोगी कल कार्डियक अरेस्ट के बाद रायपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती थे। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। कुछ इलाकों में आंधी के साथ बारिश। यूपी में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। सीएम ने किया मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख के मुआवजे का ऐलान।